पड़ोसी को काट कर आओ। वाह। अब तो अपनी वफादारी निभाओ। हाँ। जाओ पड़ोसी को काट कर आओ। कुत्ता बोला बाबूजी ये काम मैंने आपकी तरफ मोड़ दिया है, इसलिए आदमी को काटना मैंने छोड़ दिया है। वाह वाह। ये आज का जमाने की कविता है साहब। हाँ। अब हम लोग क्या होता है कि आपने देखा होगा कि डमरू बजाकर बोला मदारी, डमरू बजाकर बोला मदारी, बेटा जमूरे किसी नेता का नाम ले सवेरे सवेरे। डमरू बजाकर बोला मदारी, बेटा जमूरे किसी नेता का नाम ले सवेरे सवेरे। अरे नेता का नाम लेते ही तेरी किस्मत खुल जाएगी, रुपया मिले ना मिले अठन्नी तो मिल जाएगी। वाह। रुपया मिले ना मिले अठन्नी तो मिल जाएगी। जमूरा बुलावे मदारी, तेरी तो अकल ही गई है मारी, आजकल अठन्नी का हरा रनिया भी नहीं मिलता है। अरे ये कोई नेता थोड़ी है जो सीवर लाइन के उद्घाटन में भी चलता है। वाह। तो कविता कहीं से भी शुरू होती है हरीश भाई। हाँ। मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ। एक बड़ी अच्छी कविता है मेरी कि हरीश भाई ये आपको समझ ली कविता कि जब तक हम ईमानदार रहे, हमने अपने मित्र से कहा यार जब तक हम ईमानदार रहे जमाने भर के कर्जदार रहे। जमाने भर के कर्जदार रहे। वाह वाह वाह। हमने अपने मित्र से कहा यार जब तक हम ईमानदार रहे जमाने भर के कर्जदार रहे, और अब जब हम बेईमान हो गए हैं जमाना हमारा कर्जदार हो गया है। वाह 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 वाह। हमने अपने मित्र से कहा यार जब तक हम ईमानदार रहे जमाने भर के कर्जदार रहे, और अब जब हम बेईमान हो गए हैं जमाना हमारा कर्जदार हो गया है। वाह। मित्र बोला यार सही में अब तो समझदार हो गया है। वाह वाह वाह। क्या बोली है। वाह वाह। मित्र बोला यार अब सही में तू समझदार हो। कभी कभी हरीश भाई का एक मैं बहुत अच्छी कविता सुनाता हूँ आपको। देखिए ये मैंने दो सांपों के माध्यम से एक कविता लिखी है हरीश भाई, आपने भी नहीं सुनी होगी शायद। मैं एक हास और व्यंग की कविता सुना रहा हूँ, सुनिए। तेजा भैया है सुनो। मुकेश भाई एक व्यंग कविता मेरी देखिए आपको अच्छी लगेगी कि एक सांप ने दूसरे सांप से कहा, एक सांप ने दूसरे सांप से कहा यार बहुत दिन से तुमने कोई आदमी नहीं डसा। वाह। एक सांप ने दूसरे सांप से कहा यार ये गांव की कविता है साहब, उसका शीर्षक ही अपन तो गांव चलते हैं। कि एक सांप ने दूसरे सांप से कहा यार बहुत दिन से तुमने कोई आदमी नहीं डसा, और फिर आज तो बहुत दिन में नजर आ रहे हो। वाह। क्या किसी आदमी को डसने जा रहे हो? हाँ। और फिर आज तो बहुत दिन में नजर आ रहे हो, क्या किसी आदमी को डसने जा रहे हो? दूसरा सांप ये सुनकर गुस्से में आया, अपना फन उठाकर चीखा और चिल्लाया, बोला यार क्यों मेरे दिल को फिर से हिला रहा है? जहरीले आदमी को डसो मुझे सिखा रहा है। जहरीले आदमी को डसो मुझे सिखा रहा, तुझे मालूम नहीं आदमी का खून अब रंगीला हो गया है, इसलिए तो आदमी हमसे ज्यादा जहरीला हो गया है। वाह वाह। इसलिए तो आदमी हम हमसे ज्यादा जहरीला हो गया है। अगर बेवजह किसी आदमी को मैंने डसा, पता चला आदमी की जगह नहीं चल बसा। अगर बेवजह किसी आदमी को मैंने डसा, पता चला आदमी की जगह मैं ही चल बसा, तब बताओ मेरे परिवार का क्या होगा, मेरी छोटी सी दुनिया संसार का क्या होगा? क्योंकि मैं अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता हूँ, इसलिए जहरीले आदमी से बहुत डरता हूँ। इसलिए जहरीले आदमी से बहुत डरता हूँ। मेरी मानो तुम भी गांव वापस आ जाओ, अपने बूढ़े माँ बाप को कुछ तो हाथ बटाओ, अपन आराम से जिंदगी भर वहीं पर रहेंगे, दुख सुख अपने बूढ़े माँ बाप के साथ सहेंगे। वैसे यहाँ पर रहना बिल्कुल बेकार है, किसी के हाथ में चाकू है, किसी के हाथ में तलवार है। वाह वाह वाह। वैसे यहाँ पर रहना बिल्कुल बेकार है, किसी के हाथ में चाकू है, किसी के हाथ में तलवार है। यहाँ दूध के नाम पर भी मिलता है पानी,
अब बताओ मेरे यार कैसे बिताए जिंदगानी। मैंने ये सोचकर आदमी को डसना बसना छोड़ दिया है, इसलिए अपना मन गांव की तरफ मोड़ दिया है। अब देखिए आदमी को सीमेंट और लोहे जैसा, यूरिया और चारे जैसा भारी सामान भी पच रहा है। इसलिए कहता हूँ आदमी खुद आदमी को डस रहा है। वाह वाह वाह। इसलिए कहता हूँ आदमी खुद आदमी को डस रहा है। हम सांपों को तो यूं ही बदनाम कर रखा है। सच मानिए आदमी की नस नस में जहर बसा है। वो इंसानों के रूप में सांप हैं, वो तो गिरगिटों के भी बाप हैं। मौका हाथ लगते ही रंग बदलते हैं। मेरे यार चलो अपन तो गांव चलते हैं। मेरे यार चलो अपन तो गांव चलते हैं। कभी कभी ऐसी कविता हो जाती है साहब। वाह वाह। हरीश भाई खत्म करूं?